स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3A का सवाल संख्या 9 बताने वाला हूं, जो दिया है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेद करती रेखाएं हो। कहने का मतलब एक हमको समीकरण दी है 2x + 3y - 8 = 0 और हमको एक दूसरी समीकरण लिखनी है जिससे दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जो समीकरण दी होती है इससे तुलना करेंगे तो a1x + b1y और +c1 बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा a1 बराबर दिया है 2 और b1 बराबर हमारा होगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, अब हमको ऐसी समीकरण लिखनी है जिसकी रेखा क्या करती हो, प्रच्छेद करती हो। ठीक है, तो प्रच्छेद होने का जो प्रतिबंध होता है वो आपका होता है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। ठीक है, और अगला वाला जो आपका c1 बराबर c2 चाहे वो बराबर हो या ना हो, लेकिन हमारा a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ठीक है, तो हमारा a1 का जो मतलब a1 का जो मान वो 2 आया, b1 का मान 3 आया और c1 का मान क्या आया, -8 आया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको अनुपात बराबर नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पर देखिए कि a1 हमारा कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका है, 2 आ चुका है, तो बट्टे में हमारा क्या है, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो दूसरी समीकरण है उसमें हमारा a2 का जो मान है वो क्या हो, 2 ना हो, क्या ना हो, 2 ना हो। तो हमने क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक है ना, और b2 का जो मान है वो हम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, जिससे कि हमारा अगर हम ये अनुपात देखना चाहेंगे तो देख लेते हैं। जैसा कि हमारा a1, ठीक है, तो a1 हमारा क्या आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, और a2 हमारा क्या हो गया, 3 आ गया है। ठीक है, और b1 हमारा कितना दिया हुआ, 3, और b2 हमने अभी क्या लिया है, 2 लिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये दोनों है का अनुपात हमारा बराबर नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी। ठीक है, और c2 का जो मान है वो जी चाहे हम वो ले सकते, उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, तो इन बिंदुओं के द्वारा जो आपकी रेखाएं होंगी, यानी जो दूसरी रेखा होगी आपकी हो जाती है 3x + 2y और -16 बराबर आपका 0। ठीक है, तो यही आपकी दूसरी समीकरण हो जाएगी और इन दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखा जो होगी वो एक दूसरे को प्रच्छेद कर जाएगी। ठीक है, अब नवे का दूसरा पार्ट बताऊंगा जो दिया है कि समांतर रेखाएं हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ अब हमको दूसरी समीकरण ऐसी लिखनी है जिससे दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे कैसी हो, समांतर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रतिबंध होता है वो आपका ये होता है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। ठीक है, तो आपका प्रतिबंध ये होता है, यानी कि ये दोनों जो अनुपात हैं a1/a2 और बराबर b1/b2 कैसे होना चाहिए, बराबर, लेकिन तीसरा आपका बराबर ना हो। ठीक है, तो जैसा कि आपकी जो समीकरण दे रखी है उसके अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दी है 2x + 3y और -8 बराबर 0। ठीक है, तो इसका जो अनुपात है वो समान करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा a1 का जो दिया हुआ है 2 मान और b1 का मान कितना दिया हुआ हमको 3 और c1 का मान दिया हुआ -8। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात बराबर करने के लिए, यानी कि a1 b1 का अनुपात बराबर करने के लिए, तो यहाँ पर हम जो अगली समीकरण लेंगे उसमें a1 का गुणांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a1 का गुणांक। तो a1 का गुणांक का मतलब हुआ कि हमने a2 बराबर क्या ले लिया, 4 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो a1 का 2 है उसका गुणांक कितना हो गया, हमारा 4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर b2 बराबर हम b1 का गुणांक यानी कि 3 दूनी 6 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 6, और यहाँ पर c1 का मान हमको कुछ और लेना है जिससे कि हमारा c1/c2 का अनुपात बराबर इन दोनों के ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जी चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर आपको ले लिया है -7 ले लिया। क्या ले लिया, -7, यानी c2 ले लिया हमने -7। तो अगली जो समीकरण आपको बन के तैयार होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जैसे कि अगली समीकरण ये होती है कि a2x + b2y और +c2 बराबर 0। यही तो समीकरण होती है। तो रख दीजिए इसमें ज़रा, a2 का मान कितना आपका 4x हो गया और +b2 का मान आपने 6y लिया है और c2 लिया -7 बराबर आपका 0। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपको समीकरण बनकर तैयार हुई है, अगर हम इसकी तुलना करके और इसमें रखेंगे तो आपके ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन तीसरा वाला आपका अनुपात बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ये भी समीकरण हो जाता है।
आप और भी समीकरण ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बोल दिया कि A1 का गुणांक होना चाहिए और इधर B1 का गुणांक हमारा होना चाहिए। अब मैं सवाल संख्या 9 का तीसरा पार्ट बताने वाला हूँ, जिसमें कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो। अब कैसी रेखाएं हो? समपाती। तो ठीक है, तो समपाती होने का जो प्रतिबंध होता है वो आपका होता है कि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 और बराबर हो C1 बटा C2। यानी कि यहाँ पर आपके तीनों जो अनुपात है वो हमारे कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, समान अनुपात में होने चाहिए। तो आपको जो समीकरण दिए वो आपको दिए कि 2x प्लस 3y और माइनस के 8, ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, तो अगर आप तुलना करेंगे तो आपको A1 बराबर मिलेगा 2 और B1 बराबर मिलेगा आपको 3 और C1 बराबर मिलेगा माइनस के 8। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का अनुपात बराबर करने के लिए यहाँ पर A1 का गुणांक, B1 का गुणांक और C1 का गुणांक जो दिए हैं उनके होने चाहिए। ठीक है, तो A1 का जो गुणांक हो जाएगा यानी कि A2 जो हो जाएगा वो हम 4 ले लेंगे और B1 का गुणांक है जो वो हम ले लेंगे 6 और इसी प्रकार C1 का गुणांक ले लेंगे माइनस के 16। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ हम वो संख्याओं को लेंगे जो 2 के पाड़े मिले और इधर 3 के पाड़े मिले और इधर 8 के पाड़े में मिले। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो अगला समीकरण, निर्मित जो समीकरण होगा वो आपका हो जाएगा 4x प्लस 6y और माइनस के 16। ठीक है, बराबर आपका 0। तो जो आपकी समीकरण निकल कर आई है इसके द्वारा और जो दी गई समीकरण उसके द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाती हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताने वाला हूं, जो दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से दो बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी आप 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हम x के या y के जी चाहे हम वो मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर x का मान 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0 मान लिया, जो हम इस समीकरण में लगा देंगे। ठीक है, तो x की जगह हमने कर दिया 0 माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए माइनस का y और इस 1 को लेके जाएंगे तो वो आपका माइनस का हो जाएगा और जिससे कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और y बराबर आपको मिल जाएगा 1। क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु हम मान लेते हैं, क्या प्राप्त हो जाता है आपको? a प्राप्त हो जाता है। बिंदु a आपको मिल जाता है 0,1। ठीक है, क्योंकि पहला जो मान होता है वो हमेशा x का होता है, इसलिए 0,1 हो जाता है। अब मैं यहाँ पर पुनः x बराबर 4 ले लेते। क्या ले लेते? 4 तो रखते हैं यहाँ पर हम। वैसे और भी कुछ ले सकते हैं, जो इच्छा है वो ले सकते हैं। हमने 4 मान लिया यहाँ पर। तो देखिए x की जगह हमने 4 कर दिया, माइनस का 22 और प्लस 1 बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जुड़ जाएंगे 4 और 1 5, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 माइनस y बराबर आपका 0 है। तो जब y का मान निकालें तो हमारा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो बिंदु P होगा वो हो जाता है आपका 4,5। कितना हो जाता है? 4,5। यानी कि पहले समीकरण से आपको 2 बिंदु तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकाल के दिखाता हूँ। अब हम समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको x का मान के ही हल कराता हूँ। वैसे y का भी मान सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे पुनः मान लिया है कि x बराबर 0 मान लिया पुनः। आप y का भी मान सकते हैं, जी चाहे वो मान सकते हैं मान। तो यहाँ पर मैंने x बराबर पुनः 0 मान लिया है, जिससे हमारा क्या होगा कि 3 गुणा 0 प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा, प्लस का 2y और 12 को लेके जाएंगे उस ओर तो आपके प्लस हो जाएंगे, जिससे क्या होगा 2 छंग 12 हो जाएगा और y बराबर आपको मिल जाएगा 6। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको जो बिंदु C होगा वो मिल जाता है 0,6। अब पुनः हम बेटा फिर मान लेते हैं, माना कि x बराबर पुनः हम 6 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 6। देखिए हम ऐसी संख्या मानेंगे जिससे कि हमारी बटे में संख्या अगला मान जो बटे में ना आए। ठीक है, तो हमने मान लिया 6। तो देखिए क्या होता है कि 3 गुणा 6 माइनस 2y और माइनस 12 बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए 2 3 6 3 छक 18, 3 छक 18 और माइनस के आपके 2y और माइनस के 12 बराबर आपका 0 हो जाता है।
तो देखिए यहाँ से आपको कितने मिलेंगे, यहाँ से आपको मिलेंगे 6, क्योंकि 18 प्लस का 12 माइनस के हैं तो आपको 6 मिल चुका है, माइनस का 2y और बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर माइनस का 2y हमने यही रोका, ठीक है, और बराबर माइनस का 6 होगा, जिससे माइनस माइनस खत्म हो गया और 2 3 6। तो ठीक है, तो y बराबर आपको मिल गया माइनस का 3। तो जो आपको बिंदु D होगा वो मिल जाएगा आपको 6, माइनस के 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने x का ही दोनों में माना, दोनों समीकरण में। आप एक में x का या y का कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 4 बिंदु हो जाते हैं। अब मैं आपको ग्राफ कॉपी पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने जो आपकी गहरी लाइनें थी उनमें ये हमने y अक्ष और ये हमने x अक्ष खींच लिया है। अब इनमें बिंदु को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु A दिया था 0,1। 0,1 का मतलब हुआ कि x अक्ष हमको नहीं चलना है, क्योंकि 0,x है, 0x का मान है, y का मान 1 है। ठीक है, तो हमको x अक्ष नहीं चलना और y चलना हमको 1, यानी कि आपको बिंदु 1 जो A है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो आपका होगा 0,1। ठीक है, अब अगला बिंदु हमको B जो दिया था वो आपका था 4,5, यानी x अक्ष हमको 4 चलना है, तो 1 2 3 4 x अक्ष चल रहा है 4 और y अक्ष चलना है 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि हमारा जो बिंदु होगा वो यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। फिर लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिंदु आ जाता है B। क्या आ जाता है? B जो आपका दिया है 4,5। तो पहले हम इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, और हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे इनको। ठीक है, बिल्कुल सही से मिलाएंगे। देखिए ये भी बिंदु सब क्लियर हो रहे हैं हमारे, और हमने इसको ये रेखा खींच दी है, यहाँ तक खींच दी हमने। ठीक है, चलिए आपकी पहली समीकरण द्वारा निरूपित रेखा हो चुकी है। अब जरा मैं सी बिंदु को देख लेता हूँ। तो सी बिंदु जो आपका था वो पहला था आपका 0,6। क्या था? 0,6, यानी कि x अक्ष हमको नहीं चलना है और y अक्ष चलना है हमको 6। कितना चलना है? 6 चलना है। ठीक है, तो देखिए हम इधर नहीं चलेंगे, ऊपर चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको यहाँ पर बिंदु मिल जाता है C, जिसका नाम है 0,6। ठीक है, और हमने D बिंदु निकाला था आपका 6,-3। 6,-3, यानी x अक्ष चलना आपको 6। तो 1 2 3 4 5 6 और y अक्ष चलना -3, तो -3 चलना पड़ेगा आपको नीचे। ठीक है, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आपको बिंदु डिसाइड हो जाएगा D। कौन सा? D जो आपको दिया था 6,-3। ठीक है, इस प्रकार आपके तीनों बिंदु डिसाइड हो जाते हैं और इस भी रेखा को हम मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने मिला दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि x अक्ष पर एक हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया है, जिसको हमको क्या करना है? छायांकित करना है। क्या करना है? छायांकित। तो हम इसको छायांकित कर देते हैं। ये आपका हो जाता है छायांकित, जो आपका x अक्ष पर त्रिभुज बनके तैयार हो जाता है। और बाकी इनके शीर्ष और बचे हैं। क्या बचे हैं? शीर्ष। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि शीर्ष आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो शीर्ष ज्ञात करने के लिए आपका यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु वो आपको x अक्ष पर है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो केवल हम x अक्ष चलना है और y अक्ष आप नहीं चलना है। तो आपका ये जो बिंदु है वो आपका हो जाएगा 4,0। क्या हो जाएगा? 4,0। अब मैं इस बिंदु की बात करूंगा तो इधर से देखेंगे तो 1 2, यानी कि x अक्ष आप कितना चलना है? 2 चलना है। अब यहाँ से देखोगे तो कितना चल रहा है? आप 1 2 3 चल रहे हैं। कितना चल रहा है? 3। तो ये आपका बिंदु हो जाता है 2,3। ठीक है, और यहाँ पर ये बचा बिंदु ये वाला। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे x अक्ष पे चल रहे हैं आप। ठीक है, और y अक्ष यानी ऊपर आप नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब x से चल रहा है माइनस। क्या चल रहा है? माइनस, क्योंकि मूल बिंदु से इधर प्लस, ऊपर प्लस और इधर माइनस, तो आप माइनस चल गए 1 और आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप त्रिभुज के तीनों शीर्ष भी मिल जाते हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
अब मैं आपको सवाल संख्या 11 बताने वाला हूँ, जो दिया है समीकरण 2x + y = 4 और 2x - y = 4 के युग्म का आलेख खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का पलकलन कीजिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ के लिए हम पहले समीकरण से 2 बिंदु निकालते हैं, जिसमें हम x बराबर मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं? x बराबर 0। तो हमारा 2 गुणा 0 और प्लस y बराबर आपका 4। ठीक है, तो इस प्रकार आपका y का मान है वो आपका क्या हो जाता है? 4 हो जाता है, क्योंकि x की 0 गुणा करें तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो a बिंदु है वो आपका हो जाता है 0,4। क्या हो जाता है? 0,4। ठीक है, और पुनः हम माना कि x बराबर माइनस का 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? माइनस का 1। तो देखिए हमारा हो जाएगा 2 गुणा माइनस का 1 और प्लस के y बराबर आपके 4। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 माइनस का और प्लस का y और बराबर आपके 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्लस का 1 लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा? 2 एकम 2 प्लस का आ जाएगा और y का मान आपका हो जाएगा 4 - 2। ठीक है, तो y का मान कितना मिल गया आपको? 2 मिल गया। इससे ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका जो b का जो यानी कि जो b बिंदु है वो आपको हो जाता है 1,2। ठीक है, मैंने बता दिया कि x का या y का जी चाहे वो मान हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम y का मान लेते हैं। चलिए, माना y बराबर हम ले लेते हैं 2। क्या ले लेते हैं? 2। ठीक है, तो हमको मिलेगा y बराबर 0। क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x - 0 बराबर आपके 4। ठीक है, तो जब x का मान निकालोगे तो 4/2 हो जाएंगे, जिससे हमारा 2 दूनी 4। x का मान कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो बिंदु C होगा वो आपका हो जाएगा 2,0। क्या हो जाएगा? 2,0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो मान हम मान लेते हैं, माना y बराबर हम 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? y बराबर 2। ठीक, क्योंकि 1 मानोगे तो आपको बटे में x का मान मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए y बराबर हमने 2 माना, तो आपको मिलेगा कि 2x - 2 बराबर 4। ठीक है, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 4 और ये 2 जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, जिससे हमारे को क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी x का मान आपका हो जाएगा 6/2। 6/2, तो 2 × 3 = 6, यानी x का मान कितना मिला आपको? 3 मिला। ठीक है, तो इस पर जो बिंदु D होगा वो आपका हो जाएगा 3,2। ठीक है, इस प्रकार आपके ये 4 बिंदु हो चुके हैं। अब मैं आपको ग्राफ खींच के दिखाता हूँ। तो देखिए ग्राफ के लिए मैंने तैयारी कर रखी है। ग्राफ पेज खाली ना होने की वजह से मैंने आपको पहले से साफ करके थोड़ा सी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें बिंदु डिसाइड करता हूँ। तो पहला बिंदु आपका था 0,4। क्या था आपका? 0,4 था। ठीक है, तो 0,4 का मतलब कि हम x अक्ष कितना चलेंगे? 0, यानी चलना ही नहीं है, और y चलेंगे हम 4। तो आपका बिंदु यहाँ पर डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो बिंदु आपका डिसाइड होता है, क्या हो जाता है कि 0,4। ठीक है, अब अगले बिंदु की मैं बात करूंगा तो वो आपका था 1,2, यानी x एक चलना 1 और y चलना आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे आपको बिंदु मिल जाता है 1,2। ठीक है, तो पहले ज़रा हम इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं इनको। चलिए इनको मैंने मिला दिया है। अब मैं बिंदु C की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो बिंदु C दिया हुआ 2,0 यानी कि x एक चलना है हमको 2, x एक चलना है हमको 2 और y एक चलना है हमको 0, यानी कि y एक हमको चलना ही नहीं है। तो आपका जो बिंदु अगला होगा वो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि 2,0। ठीक है, यहाँ पर डिसाइड होगा आपका। ठीक है, अब अगला बिंदु दिया है 3,2, यानी कि हमको x एक चलना है 3 और y एक चलना है हमको 2। ठीक है, तो 3 चल लिया और बैक चलना हमको 2, यानी कि यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा 3,2। ठीक है, तो ज़रा हम इन बिंदुओं को भी मिलाते हैं, इनको, और इधर हम मिला देते हैं 2,0 यानी इनको। ठीक है, मिला दीजिए इनको। तो देखिए ये वाली मैंने रेखा मिला दी है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि y अक्ष पर एक आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो रहा है, जिसे मैं छायांकित कर दे रहा हूँ, लेकिन सवाल ने बोला नहीं है छायांकित करने की, मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। ये तो ये आपका कहाँ पर हो गया? y अक्ष पर हो गया। ठीक है, ये आपका y अक्ष पर त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब जरा मैं इनके शीर्षों को याद करके दिखाता हूँ आपको, शीर्ष इसके क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो एक तो शीर्ष आपका यही हो जाएगा 2,0,
ठीक है, 2,0। अब मैं इस वाले शीर्ष की बात करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि हम कहाँ पे चल रहे हैं, वाई एक्स पे चल रहे हैं, वो भी नीचे की ओर। तो आपका -4 हो गया, ठीक है। और वाई अक्ष हम चल ही नहीं रहे, सॉरी एक्स अक्ष हम चल ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम 0 हो जाएंगे। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वाई चल रहा है -4, तो आपको बिंदु हो जाता है 0, -4, ठीक है। अब ज़रा मैं इस बिंदु की बात कर लेता हूँ, तो ठीक है, तो आपका क्लियर है 0,4 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये बिंदु यानी कि इस त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु निकल के आ जाते हैं। अब मैं इसके क्षेत्रफल की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में लगा लिया कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि अगर हमारा समकोण त्रिभुज बन जाता है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आधार क्या और ऊंचाई क्या है। तो जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये बाई एक्स ग्राफ है, तो आपकी ये तो हो जाती है इसकी लंबाई, क्या हो जाती है इसकी लंबाई। तो कितनी लंबाई, 1, 2, कितनी लंबाई इसकी, 2 लंबाई हो जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ आधार की, ठीक है। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, तो देखिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक आपका 8, यानी कि एक्स अक्ष में आप कितने काउंट करेंगे, 8 काउंट करेंगे, और वाई अक्ष आप कितना काउंट करेंगे, 2, ठीक है। तो आपका ये ऊंचाई हो जाती है, और ये जो 8 आपने गिनती की थी वो आपके क्या हो जाती है, आधार हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहीं पर लगा देता हूँ, ठीक है। क्या लगा देता हूँ जरा देखिए आप, तो आपका हो जाएगा 1/2, आधार आपने काउंट किया तो 8 आया था, और ऊंचाई काउंट की तो आपकी 2 आई, ठीक है। जिससे आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, और आपका 8 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताने वाला हूँ, जो हमको दिया हुआ है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। मतलब तुलना करने के लिए 3x + y और 1 को इस ओर लेके आते हैं, जिससे कि आपका 0 हो जाता है। अब जब तुलना करेंगे माइनस का आ जाएगा, सॉरी 3x + y माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a1 बराबर आपका 3 हो जाता है, और b1 बराबर आपका 1 हो जाता है, और c1 बराबर आपका -1 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो 2k - 1 के x हो जाएगा, और यहाँ पर k - 1 y, और ये पूरा आपका 2k - 1 बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको a2 बराबर मिलेगा 2k - 1, ठीक है, और b2 बराबर मिलेगा आपको k - 1, और C2 बराबर मिलेगा आपको -2k - 1, ठीक है। तो अब सवाल ने कहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो कोई हल जब नहीं होता जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर। और समांतर होने का प्रतिबंध आपको होता है कि a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, ठीक है। तो जो हमने अनुपात निकाले हैं वो हम दिए गए अनुपात में लगा लेंगे, ठीक है। तो a1 हमको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बटे a2 कितना दिया हुआ आपको 2k - 1 बराबर है कि b1 आपको 1 दिया हुआ है, और बटे में आपका b2 क्या दिया है, k - 1, ठीक है। और बराबर नहीं है c1 आपका -1, और आपका C2 दिया हुआ है -2k -1, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो आपके ये दोनों बराबर हम तो इन्हीं को दोनों को लेके हल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपका क्या होगा कि 3k बटे आपके 2k - 1 बराबर हो जाएगा 1/k - 1, और यहाँ पे कैंची की गुणा कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए जब कैंची गुणा करेंगे 3 की k की हो जाएगी आपकी 3k, और 3 एकम -3, और बराबर में 1 से जब गुणा करेंगे तो आपका 2 एकम 2k और -1, ठीक है। तो k का मान जब ज्ञात करना है हमको तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे, मतलब k के एक तरफ बाकी सब आपका एक तरफ। तो 3k और -2k और बराबर -1, और ये 3 जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 2k और ये सॉरी 3k हमारा प्लस का है, 2k हमारा माइनस का, तो आपको क्या बचेगा, k बचेगा, क्या बचेगा आपको k, और बराबर देखिए ये आप प्लस का 3 और ये माइनस का 1 है, तो आपको 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर k का मान कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 13 बताने वाला हूं, जो दिया कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो जो समीकरण दे रखी है और इसकी हमने साइड चेंज कर ली, जिससे अब तुलना फुलना हमने जो कि तुलना है वो हमने कर रखी है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अनेक हल की, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही किसकी, अनेक हल, ठीक है।
तो अनेक हल जब होते हैं, जब रेखाएं समपाती होती हैं और उनका अनुपात होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर आपका C1/C2, यानी कि तीनों के अनुपात कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो A1 का मान हमको दिया 2 और बटे A2 का मान हमको दिया हुआ है A-B और बराबर B1 हमको दिया हुआ 3 और B2 हमको दिया हुआ है A+B, तो हमने A+B रख दिया और बराबर C1 हमको दिया हुआ है -7 और बटे में हमने C2 का मान रख दिया -3A-B और +2। ठीक है, तो हमने रख दिया और यहाँ पर तीनों का अनुपात बराबर है। तो हमारा क्या होता है कि ये जो आपका इसके साथ हो जाता है एक बार और एक बार हो जाता है इसके साथ, यानी तीसरे वाला जो तीसरा जो नंबर का है वो दोनों के साथ हो जाता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने तीसरे नंबर वाले अनुपात को दोनों के साथ बराबर रख दिया है। अब जरा हम कैचिंग गुणा करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, यानी कि -6A और 2 और माइनस का भी 2B और 2 दूनी आपका +4। ठीक है, और इधर क्या होगा आपके -7 से गुणा होगी, जिससे कि -7 हो जाएगा और ये प्लस का आपका हो जाएगा 7B। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी आप कर लेते हो, तो 3 तिया -9A हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 3B और प्लस में आपका 2 3 6 हो जाएगा और बराबर आपको हो जाएगा -7A और माइनस का आपको हो जाएगा 7B। ठीक है, तो अब ज़रा हम यहाँ की ए साइड चेंज करते, ए बी एक तरफ बाकी सब एक, तो आपका -6A और ये आपका +7A हो जाएगा। ठीक है, और इस ओर आपका -2B था और ये 7B माइनस का हो जाएगा और ये जो 4 था उसको हम बराबर उस ओर भेज देंगे जिससे आपको माइनस का प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 6A माइनस का 7A प्लस का, तो आपको A बचेगा प्लस का। ठीक है, और ये दोनों आपके माइनस के 9 भी हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के थे और बराबर आपके माइनस के 4 और ये बन जाती समीकरण आपकी A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 9 पहले इसकी साइड चेंज करें, यानी कि 9A माइनस के हैं और माइनस के 3B और प्लस का आपका 6, जरा इनकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस का आपका 7B हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 9A माइनस का और ये 7A भी आपका माइनस का प्लस का हो जाएगा, इस ओर काय का हो जाएगा प्लस का होगा, हमसे गलती हो गई थोड़ी। ठीक है, तो आपको बचेगा 2A, कितना बचेगा प्लस का 2A बचेगा और यहाँ पर देखिए आप ये 7B का है प्लस का और 3B का है माइनस का, तो आपको प्लस का 4B बचेगा और ये जो 6 जाएंगे बराबर वो हो जाएंगे आपके -2। तो आप देख रहे हो यहाँ से 2 से भाग हो रही, तो लिख देंगे ये 2 से भाग, तो आपको बचेगा A प्लस के 2B और बराबर -2 3 6 और ये बन गई समीकरण 2। ठीक है, तो AB का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को यहाँ पे जोड़ लेंगे, जिससे हम विलोपन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1/2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, जोड़ेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो A अगर हम ख़त्म करेंगे तो दोनों में प्लस का है, एक हमारा माइनस और एक हमारा प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे गलती हुई थी, हमारा यहाँ पे -2 बचेगा और माइनस का 1, तो यहाँ पर जोड़ने पे होगा, किस पे होगा, हमारा जोड़ने पे ही हो जाएगा। थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी कि 7A हमारा प्लस का था, 9A माइनस का था, तो माइनस का 2A बचना चाहिए था। ठीक है, चलिए जोड़ने पे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A - 9B और बराबर -4 और इसके नीचे ये लिख देंगे -A और प्लस का 2B और बराबर -3। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और ये हमारे समीकरण 2, दोनों को जोड़ने पर जब बात होगी तो यहाँ से A से खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपको बचेगा -7A, कितना बचेगा -7B -7 और बराबर में भी आपको -7 हो जाएगा, जिससे माइनस खत्म हो जाएगा और 7 एकम 7। ठीक है, तो B का मान आपको मिल गया 1, क्या बन गया, B 1 मिल गया और B का मान हम लगा देंगे समीकरण 1 में, किस में लगाएंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 जे है, तो आपका A -9 गुणा B का मान कितना मिला 1 और बराबर -4। ठीक है, तो A और -9 एकम 9 और बराबर -4। ठीक है, तो देखिए जब A का मान हम निकालेंगे तो 9 को हम बराबर के उस ओर लेके जाएंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी कि 4 तो माइनस के थे ही और 9 आपके हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, जब घटाएंगे तो आपको A बराबर मिलेगा प्लस के यहाँ पर 9, अब जब घटाएंगे तब आपको प्लस के 5 मिल जाएंगे। इस प्रकार आपका A का B का मान मिल जाता है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।